जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, चलिए। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी पॉलीगन की। जैसा कि हम लोगों ने पूरा का पूरा लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा। लाइंस एंड एंगल्स के बाद हम लोगों ने ट्रायंगल को पढ़ा। ट्रायंगल के बाद हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल को पढ़ा। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम पढ़ेंगे पॉलीगन, और पॉलीगन के बाद हम पढ़ेंगे सर्कल। उसके बाद हमारे पूरे टॉपिक्स हो जाएंगे ज्योमेट्री के कंप्लीट। साथ में 2D का जो सिलेबस होगा वो हमने काफी कुछ कवर कर रखा है ज्योमेट्री में ही, तो 2D में हमें थोड़ा कम पढ़ना होगा मेंसुरेशन में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी लाइव हैं, बहुत शानदार। ठीक, आ जाओ भाई, सभी आ जाओ। तो पॉलीगन की पहली क्लास है। शीट जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। जरा एक बार शीट देखो आप लोग। आप लोगों को जो है एक शीट मिली होगी बहुत ही शानदार पॉलीगन की, डाउनलोड कर लो एक बार। ठीक है, ऐसी एक बहुत ही बेहतरीन एक शीट मिली होगी आप लोगों को बढ़िया तरीके से, जिसमें पूरा थ्योरी भी जो है मेंशन्ड है पहले और दूसरे पन्ने में, और तीसरे पन्ने के बाद से हमारे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में कुल मिला के 21 सवाल है। समझ में आ गया। डेली एडवांस की जो क्लास चल रही है वो 12:30 बजे से चल रही है। 12:30 बजे आप लोगों की टाइमिंग होगी। 12:30 बजे से 2 बजे तक एडवांस चलेगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। आप बेस्ट हो सर, धन्यवाद भाई। चलो आ जाओ। तो शीट देख लिया आप लोगों ने। शीट में देखो अच्छे तरीके से एक एक बात। सबसे पहले परिभाषा दी गई है पॉलीगन का, उसके बाद कहा गया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, फिर उसके बाद आपको बताया गया है सम ऑफ इंटरनल एंगल और सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। एवरीथिंग आपको पॉलीगन में अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। उसके बाद पूरा एक टेबल हमने आपके लिए बनवा के दे दिया है। उस टेबल को भी आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिर एरिया के बारे में जिक्र है, पेरीमीटर के बारे में जिक्र है, नंबर ऑफ साइड्स के बारे में जिक्र है, कनकेव पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, हर कुछ जो है अपडेटेड तरीके से पूरा का पूरा दिया गया है। स्टार के बारे में भी जो है वो जानकारी है। एक प्यारा सा एग्जाम्पल है, और उसके बाद हमारे पूरे की पूरी प्रैक्टिस शीट है। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस हमने जो है आप लोगों के लिए करवा दिया है। बच्चे कह रहे हैं सर परसेंटेज की जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है। परसेंटेज की वीडियो आप जाके देखो, पास्ट क्लास में आपको दिख जाएगी। ठीक है, आप देखो पास्ट क्लासेस में जाके आपको दिख जाएंगी, अपडेट हो चुकी हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आ जाते हैं पॉलीगन में, और पॉलीगन में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी जानकारी को जानते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। देखो, तो जिस तरीके से आपने ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल में क्या होता है, 3 भुजाओं के बारे में जिक्र होता है। आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाओं का जिक्र होता है। तो पॉलीगन एक ऐसा हम कह सकते हैं जहां पर जिसकी अनेक भुजाएं, जैसे मानो 5 साइड वाले को पेंटागन कहोगे, 6 साइड वाले को हेक्सागन कहोगे। ठीक है, और जिसकी जो है n साइड्स हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। लव यू सर, पूरे मार्केट में बस आदित्य सर ही हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बात करते हैं पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन में अगर हम देखें तो पॉलीगन को हम हिंदी में कहते हैं बहुभुज। पॉलीगन होता क्या है? अ पॉलीगन इज अ एन साइडेड क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय एन लाइन सेगमेंट। समझ में आई बात? एक एन साइडेड क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बनता है। यानी अगर हम 3 सीधे सीधे रेखाओं को जोड़ दें तो वो अपने आप में एक पॉलीगन है, और उस पॉलीगन का नाम है ट्रायंगल। अगर हम यहाँ पर 4 भुजाओं को जोड़ देते हैं तो उनको हम कहते हैं स्क्वायर। रेगुलर पॉलीगन जिसके सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर। 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया हमारा सम बहुभुज। एक होता है नॉर्मल पॉलीगन और एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हम उसे कहते हैं जिनके सभी साइड बराबर होते हैं और जिनके सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे मानो कि मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर ऐसा एक पॉलीगन बना दिया। अब मानो ये भी अपने आप में एक पॉलीगन है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके चारों कोण बराबर नहीं है, चारों साइड बराबर नहीं है। यानी पॉलीगन के 2 धड़े, जैसे मानो पॉलीगन अगर हमारा पिता है तो पॉलीगन के 2 बेटे हो गए। पॉलीगन का पहला बेटा हो गया कौन? रेगुलर वाला, और दूसरा बेटा हो गया कौन? तो इरेगुलर वाला। दूसरा बेटा कौन हो गया? इरेगुलर वाला। समझ में आ गई बात? अब रेगुलर और इरेगुलर में समानताएं क्या है? रेगुलर वाले के जो है सभी के सभी एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, और सभी के सभी जो होते हैं वो साइड बराबर होते हैं।
लेकिन इरेगुलर वाले में ना एंगल बराबर होता है ना साइड बराबर होता है। आप जितने भी एग्जांपल्स पढ़ते हो या जितने भी क्वेश्चंस पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आपने ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल में आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है जिसको तीनों के तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। आप स्क्वायर पढ़ते हैं तो स्क्वायर जो होता है यहाँ पर, वो स्क्वायर क्या हो गया? तो स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन हो गया जिसके चारों साइड बराबर, चारों एंगल बराबर। लेकिन वहीं पे जब आप पढ़ते हैं मान लो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है तो वो इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। आप वहीं पर पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, आप रोम्बस पढ़ते हैं, बेशक उनकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन उनके कोण बराबर नहीं होते, तो वो हमारा आ जाता है कौन सा? इरेगुलर पॉलीगन में। जैसे आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, या पैरेललोग्राम को छोड़ो, आप रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल चारों कोण तो बराबर हैं लेकिन चारों साइड बराबर नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा इरेगुलर पॉलीगन जिसके एंगल और साइड बराबर नहीं है। हमें बेसिकली पूरा का पूरा सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन के बारे में डीलिंग करनी है, उसके एंगल्स के बारे में, उसके डायगोनल्स के बारे में, उसके एक्सटीरियर एंगल, इन सब बातों को जानना है। इसलिए रेगुलर पॉलीगन की परिभाषा को ध्यान रखना है, जिनके सभी साइड बराबर होंगे, जिनके सभी कोण बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 1, जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट अब हम एक एक करके डील करेंगे। पहला पॉइंट होगा सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 × 180। यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन के, उनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। कैसे ध्यान रखेंगे वो देखो। आपको अगर इसको प्रूव भी करना है तो कोई जरूरत मुझे नहीं लगता प्रूव करने की है, हम सीधा इसका एंड रिजल्ट ध्यान रखें तो याद हो सकता है, लेकिन हाँ इसको सेटिस्फाई जरूर करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर n क्या होता है? तो n यहाँ नंबर ऑफ साइड होता है। n का मतलब जितनी भुजाएं आपने ली हैं वो हो जाएगा n की वैल्यू। जैसे एग्जांपल, बहुत मजेदार टॉपिक है, पॉलीगन एक ऐसा है ना कि 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, और इतना मजेदार टॉपिक है कि आपको मतलब यूं समझ लो लगेगा अरे यार कितना आसान टॉपिक है, ये तो फ्री फंड का नंबर देगा, और कुछ नहीं। थोड़ा भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, आराम से आप पढ़ सकते हो। जैसे मानो हमने कहा इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करनी है, हमने कहा एक ट्रायंगल लेते हैं इक्विलेटरल, या फिर यहाँ पर हम जो है एक हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। कहा गया है कि सभी इंटरनल एंगल, अब एक आपको मानो कि कोई भी आप पॉलीगन लेते हो या जैसे कोई भी फिगर आप लेते हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर आप लेते हो मानो यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी क्लोज्ड फिगर के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पहले उसके इंटरनल एंगल क्या होते हैं और एक्सटर्नल एंगल क्या होते हैं। जैसे मानिए आपने यहाँ पर क्या बनाया, आपने यहाँ स्क्वायर बनाया, या फिर मानिए आपने यहाँ पर क्या बना दिया, ठीक है, ट्रायंगल के बाद आपने मानिए है स्क्वायर बनाया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंदर में जो कोण बनता है, जो उस फिगर के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एंगल, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एंगल। और उसी सीधी रेखा पे जो बाहर कोण बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, यानी सीधी रेखा पे जो फोटो के अंदर है, जो फिगर के अंदर है, वो इंटरनल एंगल हो जाएगा, और जो बाहर है वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल एंगल। इसी तरीके से ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के अंदर जो कोण बनेगा इसको हम कहते हैं इंटरनल एंगल, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि बाहर जो यहाँ कोण बन गया ये वाला, ये हमारा हो जाता है एक्सटर्नल एंगल। ये हमारा हो जाता है क्या? एक्सटर्नल एंगल। अब एक पॉलीगन में टोटल 3 चीजें निकालने को कहा जाता है। पूरे के पूरे इंटरनल का सम कितना होगा, एक इंटरनल की वैल्यू कितनी होगी, और एक एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गया मेरी बात? दोबारा से समझिएगा। आपको बोलेगा सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है, पहला सवाल होगा ये। फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये होगा यहाँ पे एक इंटरनल एंगल कितना होता है, और फिर तीसरा सवाल ये होगा एक एक्सटर्नल एंगल कितना होता है। ये टोटल कुल मिला के हमसे 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हम चलते हैं यहाँ पे कि अगर हम इनके सम की बात करें, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इनका सम कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, और उनका जो सम होगा वो कितना होगा। तो बोलोगे सर 180 कितना होगा मेरे भाई? तो 180 होगा। ध्यान रहेगा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन। जैसे मानो ये पॉलीगन है और इसके इंटरनल एंगल की हमें बात करनी है, इसके इंटरनल एंगल की क्या करनी है? सभी के सम की बात करनी है। तो इनका जो सम आएगा वो हमेशा याद रखेंगे, सम बराबर n-2 × 180 अपॉन, ठीक है, n-2 × 180। अब अगर आप यहाँ पर एक त्रिभुज के लिए इसको सेटिस्फाई करते हो, तो त्रिभुज में खुद बताओ कितनी भुजाएं होती हैं?
3 होती हैं, तो n का मान कितना होगा, 3 होगा। तो 3 यहाँ पर रखोगे, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180 कितना आ जाता है, 180। इसीलिए एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना आता है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 आता है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में यहाँ n का मान 4 रखो, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। इसीलिए एक स्क्वायर का जो भी होता है पूरा का पूरा एंगल का सम कितना होता है, 360। मतलब क्या होता था कि एक बेचारा बच्चा था, वो कहता था कि सर हम ट्रायंगल के लिए 180 याद करें, स्क्वायर के लिए 360 याद करें, ठीक है, समझ में आता है। हम पेंटागन के लिए कैसे याद करें, हम हेक्सागन के लिए कैसे याद करें, अगर हम ऑक्टागन दे रहा है तो ऑक्टागन के लिए टोटल एंगल कितना होगा कैसे याद करें। हमने उसको बुलाया, अपने पास बिठाया और हमने उसको समझाया कि देखो हम तुमको पॉलीगन में टोटल एंगल का ही फॉर्मूला दे देते हैं, हम तुमको पॉलीगन में टोटल एंगल बनाने का ही फॉर्मूला दे देते हैं कि अगर तुम दुनिया का कोई भी पॉलीगन बनाना चाहते हो तो हमेशा उसका सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटरनल जो एंगल्स होंगे वो कितना होगा तुम निकाल सकते हो। जैसे मानो मैंने तुम्हारे सामने एक बार स्क्वायर रखा, फिर मैंने कहा ट्रायंगल हो गया, फिर हमने कहा स्क्वायर हो गया, फिर एक हमारे पास क्या हो गया, पेंटागन हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। मैंने कहा तुम्हारे पास ये 6 फिगर हैं और इन सभी के सभी फिगर का टोटल सम बताओ कि टोटल एंगल का सम कितना होगा। उसने कहा बस सर हमें फॉर्मूला आता है, और हमें फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, कुछ नहीं करना, जितनी भी भुजाएं हैं 2 घटा के 180 से गुना कर देनी है। उसने कहा अच्छा सर ऐसी बात है, मैंने कहा हाँ ऐसी बात है, तो एक काम करो सम निकालो। तो कहा सर देखते हैं, ट्रायंगल के लिए कितना साइड रखेंगे, 3, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180 कितना आ जाएगा, यानी ट्रायंगल के सभी अंदर वाले कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। फिर कहा क्या सर इसको स्क्वायर में डाल के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल, स्क्वायर की भी 4 भुजा और चारों के चारों बराबर, 4 में से 2 गया और 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा, तो 360 आ जाएगा। उसी तरीके से पेंटागन, पेंटागन का मतलब कितनी भुजा, 5 भुजा दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5, टोटल मिलाकर 5 भुजाएं। तो यहाँ पर n का मान 5 रखो, 5 में से 2 गया 3 और 3 को 180 के साथ गुना करोगे तो 18 तिरके 54 यानी 540 आ जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर मानो हेक्सागन का आपको निकालना है सभी कोनों का जोड़, तो n के जगह पे 6 रखो, 6 में से 2 गया 4, 4 का 180 कितना होता है, 4 का 180 720 डिग्री। तो इसीलिए आपसे कभी एक सवाल है जो एमटीएस में पूछा गया था कि एक हेक्सागन के सभी कोनों का जोड़ कितना होता है, तो एक हेक्सागन के सभी कोनों का जोड़ 720 डिग्री होता है, 720 डिग्री होता है। कैसे लेके आते हैं, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180 रहेगा ना, तो कल के दिन ऐसा भी कह सकता है एक पॉलीगन में 16 भुजाएं हैं, एक पॉलीगन में 16 भुजाएं हैं। अगर मानो यहाँ पर इफ n की वैल्यू जो है वो 16 है, देन फाइंड टोटल एंगल, फाइंड टोटल इंटरनल एंगल, टोटल इंटरनल एंगल जो होगा वो सम कितना होगा, या फाइंड सम ऑफ, ठीक है, फाइंड सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल कितना होगा। आपको पता है अगर फॉर्मूला, तो बस आप आंसर दो सीधा का सीधा कि भैया आंसर बराबर 16 माइनस 2 इंटू 180, 16 माइनस 2 इंटू 180, 16 में से 2 गया 14, 14 को हमें 180 के साथ गुना करना है। 14 अठे कितना होता है, 112, 14 अठे 112 का 12, 2 हाथ में 11 हाथ में, 14 कम 14 और 11 कितना हो गया, तो 25, 14 और 11 कितना हो गया, 25, 2520 जो आएगा वो करेक्ट आंसर। या 18 चौके 72 का 2, 7 हाथ में 18 कम 18 7 25। तो ये पूछा जाता है पेपर में। एक पॉलीगन जिसकी 10 साइडें हैं, बताओ टोटल एंगल कितना होगा, तो 10 है तो यहाँ पर लिखो, या एक पॉलीगन जिसकी 12 साइड हैं, बताओ कितना होगा। 12 में से 2 गया 10, 10 इंटू 180 यानी 1800 जो होगा, 1800 डिग्री उसके टोटल एंगल का जो होगा वो क्या होगा, सम होगा। 1800 डिग्री टोटल एंगल का क्या होगा मेरे भाई, सम होगा। तो किसी भी पॉलीगन के टोटल इंटरनल एंगल को निकालना है तो हमें यह फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, n-2 इंटू 180। बताइए क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए, बताओ। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, बता दो। चलो कुछ आंसर बताओ जल्दी से, मुझे पता है सभी के सभी आसकती हो। अगर यहां पर n की वैल्यू मैं कहूं 10 है, तो बताओ सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स कितने होंगे, जल्दी से बताओ। यहां पे
सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितने होंगे, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर n का मान हमारा 8 है तो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, अगर n का मान हमारा 22 है तो हमारा सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा। तीनों का आंसर बताओ, चलो तीनों का आंसर बताओ। बताओ यहाँ पे पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, कमेंट में आंसर करके आंसर लिखना। तो पहले का आंसर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरीके से करके लिखना। फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, इकट्ठा आंसर बताओ। बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइड 10 है तो फॉर्मूला होता है कितना, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, यानी जितनी भी साइड होती है उसमें से 2 घटा के 180 से गुना कर देते हैं। तो इन जन आपके पास 10 साइड हैं, 10 में से 2 घटाओ 8, और 8 का गुना करना है किसके साथ, 180 के साथ। 8 का गुना करना है किसके साथ, 180 के साथ, ठीक है। यानी कितना आएगा 1440। 18 का 8 गुना कितना होता है 144, 1440 आएगा पहले का। दूसरे का हमने कहा जितनी भी साइड है उसमें से 2 कम कर दो, यानी 8 है तो 2 कम कर दो 6 हो जाएगा, और 6 को गुना करो 180 के साथ, ठीक है। तो 18 छक कितना होता है, 18 छक 108 होता है, तो 1080 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई, 1080 आएगा। तीसरे वाले की बात करो 22, 22 में से 2 कम कर दो तो 20, और 20 का कितना गुना 180 गुना, 20 का 180 गुना कितना हो जाता है 3600 हो जाता है। 3600 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 1440, 1080 और 3600, यानी टोटल एंगल निकालना है तो भुजा में से 2 कम करके कितने से गुना कर देंगे, 180 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है सभी एक्सटीरियर एंगल, अब जैसे कि आपने पढ़ा कि यार सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो तो n-2 इंटू 180 होता है। सभी इंटीरियर एंगल का सम, जैसे मानो यहाँ पर सभी अंदर वाले कोनों का जोड़, ये इनके जितने भी अंदर वाले कोण हैं, जितने भी अंदर वाले कोण हैं, इन अंदर वालों को हमने जोड़ा, तो अंदर वाले को जोड़ने पे कितना आया, तो अंदर वाले को जोड़ने पे सबका मान अलग अलग आ रहा है। सभी के अंदर वाले कोनों को जोड़ रहे हैं तो सबके अंदर वाले को जोड़ने पे जो हमारा मान है वो हमारा कितना आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है। इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो क्या हमारा कुछ एक्सटीरियर निकालने का भी तरीका होगा कि अगर हम इसके बाहर वाले को जोड़े, इसके बाहर वाले को जोड़े, इसके बाहर वाले को जोड़े, या इसी तरीके से सभी पॉलीगन के बाहर वाले कोनों को जोड़े, तो क्या उनका भी कुछ मान संभव है, क्या उसके लिए भी कोई फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, उसके लिए थोड़ा सा आसान काम और हो गया है। उसके लिए सभी एंगल के एक्सटीरियर का जो सम होता है वो कितना होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे 360। जैसे मानिए आपने यहां पर एक त्रिभुज बनाया, या आपने यहां पर एक स्क्वायर बनाया, या आपने यहां पर एक पेंटागन बनाया, समझते चलेंगे, ठीक है, बनाया आपने, या आपने यहां पे षष्ठभुज बनाया, हेक्सागन बनाया। षष्ठभुज यानी 6 भुजाएं। आप अलग अलग पॉलीगन यहां बना रहे हैं, ठीक है। बाहर वाला कौन 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 सा होगा, तो इसका बाहर वाला ये होगा, इसका बाहर वाला ये होगा, इसका बाहर वाला ये होगा। उसी तरीके से इनके बाहर वाले कौन 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 से होंगे, तो 1, 2, 3 और 4। इन जन आपके बाहर वाले कौन 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 से होंगे, अगर हम इस लाइन को खींचेंगे तो एक ये हो गया, इस लाइन को खींचेंगे तो ये हो गया, यहां पर ये हो गया, ठीक है, यहां पर ये हो गया, इस लाइन को खींचो तो ये हो गया, और उसके बाद 1, 2, 3, ठीक है, और यहां कहोगे तो ये भी आप इनको कह सकते हो कि इनके टोटल 5 एंगल हो गए, इनके टोटल 5 एंगल हो गए। ये सभी के सभी क्या हो गए इनके, या वैसे ना खींच के आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो, यहाँ पे ये वाला कोण, तो सभी एक्सटीरियर एंगल इनके बाहर वाले हो गए। उसी तरीके से इसका एक्सटीरियर ये बनेगा, इसका एक्सटीरियर यहां बनेगा, इसका एक्सटीरियर यहां बनेगा, इसका एक्सटीरियर यहां, ठीक है, इनका बाहर वाला यहाँ पे, इनका बाहर वाला यहाँ पे। तो अब जितने भी बाहर वाले कोण हैं, इन सभी बाहर वाले कोणों का जो मान होगा वो कितना होगा, सभी बाहर वाले कोणों का जो मान होगा वो कितना होगा, बता दो। यहाँ पे सभी बाहर वाले कोण की मान की बात करें, अगर हम थोड़ा सा स्क्वायर को भी सही कर दें, और स्क्वायर का भी बाहर वाला जो है थोड़ा सा सही तरीके से बना देते हैं। जैसे मानो इसका एक्सटीरियर यहाँ पर आएगा, इस भुजा का एक्सटीरियर यहाँ पे, इसका एक्सटीरियर यहाँ पे, और इसका एक्सटीरियर यहाँ पे। तो सभी भुजाओं का जो बाहर वाला कोण है
ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए सभी ध्यान रखना है, कोई भी पॉलीगन हो, मेरी शब्द को दोबारा से सुनिएगा, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो तो उनके बाहर वाले कोनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 360 होता है, वो हमेशा 360 होता है। आपको नहीं यकीन है तो आप ऐसे भी देख लो, जैसे मानो एक स्क्वायर के एक यहाँ पर त्रिभुज के अंदर का कोण कितना होता है 60, तो बाहर वाला कितना होगा 120, ये 120 है तो ये भी 120 और ये भी 120, तो इसमें कितना आ गया 360 आ गया। उसी तरीके से यहां पर ये 90 है तो 90 90 90 यानी इसमें भी कितना आ गया 360 आ गया। यहां पर प्रत्येक एंगल का जो कोण होता है वो कितना होता है बताओ, ठीक है, प्रत्येक एंगल का जो कोण होता है अगर आप बात करोगे इसको 5 से भाग करोगे तो 5 108 होता है। प्रत्येक एंगल का कोण यहाँ कितना होता है, तो प्रत्येक का कोण 72, यहाँ पर 108 होता है। प्रत्येक एंगल यहाँ पर 108 डिग्री होती है, तो बाहर वाला 72 और 72 का कितना गुना 5 गुना, तो ये भी देगा हमारा 360। तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि चाहे कोई पॉलीगन हो, उनके अंदर वाले कोण अलग अलग हो सकते हैं, उनके अंदर के कोनों का जोड़ भी अलग हो सकता है, लेकिन जब हम उनके बाहर वाले कोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, हमेशा 360 आएगा, हमेशा 360 आएगा। यानी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360। तो अगर हमारा एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे और वो कहे कि इफ n बराबर 10 फाइंड, ठीक है, जैसे मैं आपको अगले पेज पे क्वेश्चन देता हूं कि यदि हमारे n का मान 10 है, देन फाइंड सम ऑफ all exterior angle of that polygon, उस पॉलीगन का सभी बाहर वाले कोनों का जोड़ बता दो कितना होगा। तो आंसर क्या रहेगा बताओ, अगर ये हमारा क्वेश्चन होता है तो आंसर क्या करोगे, सीधा का सीधा बताओ। चाहे भुजा 10 हो, चाहे भुजा 12 हो, चाहे भुजा 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा आंसर कितना लिखेंगे, हमेशा आंसर को हम बोलेंगे सर 360 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ता भुजा से, बाहर वाले कोनों का जोड़ पूछा गया तो कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ थर्ड पॉइंट को देखो, यहां पर थर्ड पॉइंट बड़ा अच्छा कहा गया है। थर्ड पॉइंट को देखो, 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए पॉलीगन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहा है वो देखो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट को देखिए आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या कहा है, तीसरा पॉइंट आपके शीट में कहा है कि अब आप जैसे आपने क्या किया कि आपने यहां पर प्रत्येक, जैसे मानो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपने यहां पर यह पता कर लिया कि ईच इंटीरियर एंगल कितने का, देखो यहां पर आपने ये पता कर लिया। जैसे अगर मानिए हम पेंटागन की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि सभी अंदर वाले कोनों का जोड़ कितना होगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा कि अगर इसी पेंटागन के बाहर वाले कोनों के जोड़ के बारे में हम बात करें तो। अब पॉइंट नंबर हम 3 पढ़ेंगे कि अंदर वाला प्रत्येक कोण कितने का होता है। जैसे एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, यानी ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने का होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि अगर एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका प्रत्येक कोण कितने का होता है। एक पेंटागन है तो उसका प्रत्येक कोण कितने का होता है। हेक्सागन है तो उसका प्रत्येक कोण यानी ईच एंगल कितने का होता है। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, आप ऐसे समझो, ठीक है, आप ऐसे समझो, ये फॉर्मूला कहां से आप बाद में देखेंगे। आपका जो टोटल सम है, आपका जो टोटल सम है वो किसके बराबर है, टोटल सम जो है वो बराबर है n-2 इंटू 180 के। यानी एक अगर हम पॉलीगन की बात करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे कि एक हमारा ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के सभी कोनों का जोड़ जो है वो 180 है। अगर मुझे एक कोण का निकालना है, अगर मुझे एक कोण का निकालना है तो मुझे इसको, अगर मानो ईच एंगल की अगर हम बात करते हैं, ईच एंगल की बात करेंगे, और ईच कौन से, तो ईच इंटीरियर एंगल की, प्रत्येक अंदर वाले कोनों की, ठीक है, प्रत्येक एंगल वाले कोण की। तो जितना भी वैल्यू आएगा उसको कितने से भाग कर देंगे, उनकी भुजाओं से। जितना भी वैल्यू आएगा उनकी भुजा से भाग कर दो, वो हमारा
प्रत्येक एंगल का वैल्यू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 5 लोगों के पास मिलाकर 100 रुपए हैं। मान लो ये 5 लोगों के पास है, 5 पर्सन्स के पास कितने पैसे हैं, 5 लोगों के पास इतने पैसे हैं, तो एक व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा, या हम ऐसे कहते हैं 3 पर्सन्स के पास, हम ऐसे कहते हैं कि 3 पर्सन्स के पास 180 रुपए हैं, तो एक पर्सन के पास कितना होगा, तो एक का निकालने के लिए जितना भी उनके पास टोटल होता है उसमें से जितने लोग होते हैं उनको हम भाग कर देते हैं, तो एक व्यक्ति का मान आ जाता है। सेम उसी तरीके से अब यहाँ इस पर्सन को कंसीडर ना करके आप ऐसे कंसीडर कर लो कि 3 साइड हैं, या एक 3 साइड वाला पॉलीगन है, और 3 साइड वाले पॉलीगन की तरफ से या 3 एंगल का जो मान है, 3 इंटीरियर एंगल का मान 180 है, एक इंटीरियर एंगल का मान निकालने के लिए टोटल सम को नंबर ऑफ साइड से भाग कर देते हैं। ट्रायंगल के लिए 3 से भाग करोगे, इसके लिए जो है स्क्वायर के लिए 4 से भाग करोगे, पेंटागन के लिए 5 से 6 से, तो एन साइडेड पॉलीगन के लिए कितने से भाग करोगे, एन से भाग करोगे। यानी जो भी इंटरनल एंगल का सम होता है अगर हम उसको एन से भाग कर दें, नंबर ऑफ साइड से भाग कर दें, तो हमारा एक एंगल निकल के चला आता है, एक एंगल निकल के चला आता है। क्लियर है आपको ये बात? बताइए, क्लियर है ये बात? अच्छे से समझ में आया कि टोटल सम को कितने से भाग कर देंगे, टोटल सम को जो है हम यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है, टोटल सम को हम किससे भाग कर देंगे, एन से भाग कर देंगे। तो इसके ऊपर एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, ठीक है। सवाल पहला है क्या, देखो, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, एक बहुभुज का प्रत्येक कोण बताएं, प्रत्येक अंदर वाला कोण बताएं। इफ सम ऑफ all interior angles is 10, या ऐसे कह लो 7200 डिग्री। अगर टोटल सम हमारा 7200 है, अगर हमारा टोटल सम 7200 है, तो बताओ यहाँ पे टोटल सम हमारा 7200 है, तो बताओ यहाँ पे, ठीक है, कि प्रत्येक जो कोण होगा वो कितना होगा। टोटल सम हमारा 7200 है, तो प्रत्येक जो कोण होगा वो कितना होगा, आपको आंसर बताना है। ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, बताओ। टोटल सम 7200 है, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो बोलोगे सर देखो n-2 इंटू 180, ये जो 7200 है किसका मान है, तो ये जो है हमारा मान है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, इसका मान कितना दिया गया है, 7200 दिया गया है। कितना दिया गया है, 7200। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 18 से कितनी बार में जाएगा, 40 बार में, तो जो n का मान आएगा वो कितना आएगा, n का मान, ये 2 उधर चला जाएगा तो n का मान आ जाएगा 42। n का मान कितना आ जाएगा 42। आ गया 42 आपका, कोई समस्या की बात है यहाँ पे? n का मान कितना आ गया, तो n का मान 42 आ गया, ठीक है। अगर हम n का मान पता नहीं करते तो हम यहाँ कैसे बताते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ईच एंगल कितने का होगा। अब हमें अगर ईच एंगल बताना है, प्रत्येक कोण बताना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखो, टोटल सम जितना भी आता है किसका, इंटरनल का, उसको हम भाग करेंगे नंबर ऑफ साइड से, उसको हम भाग करेंगे किससे, तो नंबर ऑफ साइड से। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है 7200 हमारा टोटल सम है, 7200 हमारा क्या है, टोटल सम है, और इसको नंबर ऑफ साइड से भाग करो, यानी 42 से भाग करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड से भाग करते हैं, 42 से भाग करते हैं। जब हमने यहाँ पर 42 से इसको भाग किया तो हमने प्राप्त किया, 2 से अगर हम काटते हैं तो ऊपर आ जाता है हमारा 3600, और नीचे हमारा आ जाता है कितना, 21 आ जाता है, ठीक है। फिर 3 से काटते हैं और 3 से ऊपर काटते हैं तो ऊपर आ जाता है 1200 और नीचे आ जाता है 7, यानी प्रत्येक कोण जो है वो कितने के बराबर है, प्रत्येक कोण 1200/7 के बराबर है, प्रत्येक कोण 12 के बराबर, प्रत्येक कोण 1200/7 के बराबर है। प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना है, तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो है वो 1200/7 है। टोटल एंगल हमें देगा, तो टोटल एंगल का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकालेंगे, और फिर टोटल एंगल को नंबर ऑफ साइड के साथ हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं ताकि आप समझ पाओ। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और अगली बार सवाल में यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि 7200 ना देकर आपको जो है, हम यहाँ पर ये कहते हैं
कि सम ऑफ टोटल एंगल जो हो गया वो हमारा, मान लीजिए सम ऑफ टोटल एंगल जो हो गया वो हो गया हमारा 720 हो गया। चलो मानो यहाँ पे 720 ना होकर हम ऐसा कह लेते हैं कि मानो यहाँ पर ठीक है 640 डिग्री हो गया। मान लो टोटल एंगल कितना हो गया 640, लेकिन ये 640 तो आपका एग्जैक्ट आएगा नहीं। एक काम करो, रुक जाओ, 540 डिग्री मान लो, 540 डिग्री जो है वो टोटल एंगल है। तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने का होगा, प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने का होगा? अगर टोटल एंगल का सम 540 है तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर देखिए टोटल सम कितना है 540, यानी n-2 इंटू 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-2 इंटू 180 की वैल्यू 540 हो जाएगी। 180 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जमा 3 5 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण, ईच एंगल जो होगा वो कितना होगा? तो हम बात करते हैं ईच एंगल की। तो ईच एंगल बराबर जो टोटल सम है यानी 540 है, उसको भाग करना होगा किसके साथ? उसको भाग करना होगा 5 के साथ। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। 5 से काटो एक बार में, 0 और 8, 108 डिग्री आएगा। यानी प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री का हो जाएगा। प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री का। तो हमेशा याद रखें, पहले नंबर ऑफ साइड निकालें। नंबर ऑफ साइड का अगर पता है, ठीक है, तो हम प्रत्येक कोण निकाल सकते हैं, प्रत्येक कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि, अब आपको डायरेक्ट भुजा का मान दे दे, इफ n इज इक्वल टू 10, या इफ नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड जो है वो 10 दे दिया जाए, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंदर का कोण बताएं। ईच इंटीरियर एंगल, अगर प्रत्येक जो है यहां पर टोटल 10 भुजाएं हैं, टोटल 10 भुजाएं हैं, तो ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा? ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा? इस बात को ध्यान दो, ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर देखो, ठीक है, हमें अगर प्रत्येक कोण निकालना है, अगर हमें ईच कोण निकालना है, तो ईच बराबर क्या होता है? ईच बराबर होता है टोटल सम और बटे n। तो सम कैसे निकालते हैं? तो बोलते हो सर सम निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, और n यहां पर नीचे भाग करते हैं। n-2, n की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर n की वैल्यू 10 है। तो 10 में से 2 गया तो बोलोगे सर 8 हो गया। 10 में से 2 गया 8 हो गया। 8 इंटू 180, और बट्टे में कितना है? तो बट्टे में n है, यानी बट्टे में n का मान है। खत्म करो। 18 का 8 गुना कितना होता है? तो बोलोगे सर 144 यहां पर। तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? प्रत्येक अंदर का कोण 144 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? बता दीजिए। तो दो तरह के सवाल यहां से बने। पहला सवाल ये बना कि अगर वो खुद टोटल सम दे देते हैं तो उस टोटल सम का यहां पर रखेंगे, यहां फॉर्मूला होगा, n का मान निकाल लेंगे और टोटल सम को नंबर ऑफ साइड के साथ भाग कर देंगे तो प्रत्येक कोण आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि नहीं, अगर हमको आप टोटल सम नहीं देते हो, आप हमको नंबर ऑफ साइड दे देते हो, जैसे ऐसे कहा कि 10 साइडें हैं और बताओ एक एंगल कितने का होगा, तो फिर हम आराम से जो है टोटल एंगल को निकाल के और एक साइड को जो है यहां पर टोटल साइड से भाग कर देंगे तो एक एंगल निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, अगला देखो, यहां पर अगला पॉइंट आपके सामने है। अब अगला पॉइंट आपके शीट में देखो, अगला पॉइंट आपके शीट में क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट आपके शीट में है, एक और बड़ा प्यारा पॉइंट है, देखेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है, जिस तरीके से हमने ईच इंटीरियर एंगल निकाला है उसी तरीके से हमारे पास एक और पॉइंट है, ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए
रेगुलर पॉलीगन। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होगा? तो ईच एक्सटीरियर एंगल। अब मुझे बताओ, अगर आप प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकाल रहे थे तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या कर रहे थे? टोटल इंटीरियर एंगल को भाग कर रहे थे जितने उसके साइड हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए क्या करोगे? उसके टोटल एंगल को उसके नंबर ऑफ साइड से भाग करोगे। तो टोटल एंगल एक्सटीरियर का कितना होता है? तो बोलोगे सर 360, और 360 को किससे भाग करोगे? 360 को n से भाग करोगे, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर मुझे प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालना था तो हम इसके सम को इसके नंबर ऑफ साइड से भाग कर रहे थे, सम को साइड से भाग कर रहे थे, जहां पर इसका सम होता था n-2 इंटू 180 और इसके साइड होते थे n। उसी तरीके से एक्सटीरियर के लिए एक्सटीरियर का जो सम होता है वो होता है 360। कोई भी पॉलीगन उसका बाहर के कोनों का जोड़ 360 होता है और उसको नंबर ऑफ साइड से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा यहाँ पर प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, ठीक है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण बताएं, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल having 10 sides. Find each exterior angle of a regular polygon of a regular polygon, exterior angle of a regular polygon having 10 sides, जिसकी 10 भुजाएं हैं, जिसकी 10 भुजाएं हैं। तो आपको उसका क्या बताना है? उसका जो है प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो आप बोलेंगे बहुत आसान है सर। देखो, अगर हम ईच एंगल की बात करें, ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? तो बोलोगे सर टोटल सम कितने का होता है? 360, और उसको भाग कर दो n के साथ, यानी 360 और प्रत्येक यहाँ पर कितना है? 10 है, भाग करेंगे तो कितना आएगा? प्रत्येक बाह्य कोण 36 का आएगा। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का आएगा? 36 का आएगा। या फिर आप इंटीरियर एंगल निकाल के उसको 180 में से घटा दो तो आपका 36 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया गया है? तो अगला प्रॉपर्टी कहा गया है डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है। किसी भी पॉलीगन के बारे में आप उसके डायगोनल के बारे में जानते हैं। जैसे मानिए आप अगर पढ़ेंगे तो क्या ट्रायंगल का कोई डायगोनल होता है? तो नहीं। क्या स्क्वायर का कोई डायगोनल होता है? तो हाँ जी, स्क्वायर के 2 डायगोनल होते हैं। इसी तरीके से सोचिए पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे, हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे, हेप्टागन में कितने डायगोनल होंगे, जरा सोचो। तो अलग अलग पॉलीगन आएंगे तो अलग अलग पॉलीगन में उनके विकर्ण भी तो अलग अलग होंगे, उनके जो कर्ण है वो भी तो अलग अलग होंगे। समझ रहे हो? जो विकर्ण है उनके बहुभुजों के, जैसे त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं है, चतुर्भुज के 2 विकर्ण हो गए। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी यहाँ पर पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने विकर्ण हो, उसके टोटल कितने विकर्ण हो, कितने डायगोनल हो, तो उसको निकालने का तरीका होता है। उसको निकालने का तरीका होता है और कैसे होता है वो हम समझ लेंगे। फिलहाल उसके पहले आप इस पॉइंट को समझो। इफ यू ज्वाइन एनी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन, तो उसको पहले डायगोनल कहते हैं। डायगोनल के बारे में आपको पता है कि डायगोनल कौन होता है। अगर हम समझेंगे क्या डायगोनल कौन कौन सा पॉइंट होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डायगोनल के स्थान पे किसको लिखें। तो जैसे मानिए हमने यहाँ पर एक क्या कहा, हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक आपको मान लीजिए स्क्वायर बना दिया। तो एक स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कौन कौन सा होगा? तो इस पॉइंट से इसको छोड़ के और इसको छोड़ के जहां जहां पर सीधी रेखा चली जाए, यानी क्या होता है, अपने दोनों पड़ोसियों को छोड़ के ये जहां जहां पर अटैक कर दे वो इसका डायगोनल होता है, यानी ये यहाँ पर अटैक कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले की पॉइंट की बात करें तो ये अपने दोनों पड़ोसियों को छोड़ के जहां पर भी अटैक करे, मतलब ये सामने वाले पे अटैक करे, तो ये इसका डायगोनल होता है। और यहाँ डायगोनल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कोई पेंटागन के बारे में, जैसे बात करते हैं, मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक यहाँ पे पेंटागन बनाया,
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक पेंटागन यहाँ बनाया। अब इस पेंटागन को जरा गौर से देखो, तो पेंटागन के पास क्या क्या संभावनाएं हैं। ये पेंटागन अपने वाले साइड को दोनों को छोड़ के, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के इसके ऊपर अटैक कर सकता है, इसके ऊपर अटैक कर सकता है, यानी यहां से मिले हमारे पास दो पॉलीगन। उसी तरीके से इसका जो पड़ोसी वाला साइड है, ये इन दोनों मित्रों को छोड़ के इसके ऊपर अटैक मारेगा और इसके ऊपर अटैक मारेगा। मतलब यहां से कितने हो गए, दो साइड और हो गए। तो पहले वाले से दो डायगोनल आए, दूसरे वाले से दो डायगोनल आए। अब बात करते हैं यहां पर इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से देखो, इस पे अटैक नहीं कर सकता, इस पे नहीं, इस पे करेगा तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस पे एक अटैक करवा दो, मतलब यहां पर आ गया एक डायगोनल। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे जाओगे तो इन दोनों पे तो अटैक करेगा नहीं, इस पे कर सकता है और इस पे कर सकता है जो हो रखा है। उसी तरीके से इस पे सामने वाले पे कर सकता है, इस पे, यानी टोटल इसमें कितने डायगोनल होते हैं, तो 5 डायगोनल होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मान लो यहां पर हेक्सागन की, कि हेक्सागन के अंदर जो है क्या कहानी होगी। ठीक है, तो हेक्सागन अगर आप बना रहे हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हेक्सागन होना चाहिए। तो जैसे मानो हेक्सागन बनाया, अब इसके अंदर कितने डायगोनल होंगे, तो ऐसे तो बैठ बैठ के हम तो गिनती करते ही रहेंगे, और गिनती करते करते तो हमारा समय चला जाएगा। ठीक है, कि यहां से बैठ के यहां भेज रहे हैं, देखो इस पे अटैक नहीं करवा सकते, इस पे नहीं, तो इस पे करवाएंगे, इस पे करवाएंगे, इस पे करवाएंगे, हर तरह से जो है आप काउंट करवाते रहोगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो सीधा नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। मैंने कहा थोड़ा सा क्या, हम पूरा आपको बताते हैं। मानिए कि आपका एक स्क्वायर है, तो इसके पास जो है, अगर आप ऐसे देखो, चलो पेंटागन है, तो ये जो पेंटागन है ना, तो ये एक पॉइंट जो है, ये कितने पॉइंट्स पे जो है, आप ऐसे समझो कोई भी एक पॉलीगन है। ये फॉर्मूला आपको 2 सेकंड में प्रूफ करके दिखा देते हैं, देखो 2 मिनट में। तो मैंने कहा कि जैसे मानो ये हमारा पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर ए डायगोनल कहां कहां पर बना सकता है, कोई भी एक वर्टेक्स हो तो वो कहां कहां आपको जो है डायगोनल बनाएगा, तो वो खुद के पॉइंट पर नहीं बनाएगा, अपने पड़ोसी पे नहीं बनाएगा, और अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं बनाएगा। यानी जितने भी पॉलीगन होंगे, जितने भी नंबर ऑफ, जितने भी उसमें वर्टेक्स होंगे, उनमें 3 वर्टेक्स पर एक बंदा नहीं बना सकता। मैं कहता हूं चलो मोनू आ जाओ, यहां पर मैं ऐसे समझता हूं कि यहां पर टोटल 6 किले हैं। आप ऐसे समझो कि ये एक राजा का जो है क्षेत्र है, एक उसका शासन जो है, मतलब जहां पर वो राज्य करता है, वो ऐसे समझ लो हमारा ये यूपी है। ठीक है, और यूपी पे जो है टोटल एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये 5 बॉर्डर हो गए। ठीक है, ये यूपी के 5 बॉर्डर हो गए, 1 बॉर्डर, 2 बॉर्डर, 3 बॉर्डर, 4 बॉर्डर, 5 बॉर्डर, ये 5 कंट्री हो गए। यूपी को गोली मारो, मान लो ये 5 कंट्री हो गए। ठीक है, ये 5 कंट्री हो गए यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन 5 कंट्री में, तो ये वाला कंट्री के साथ एक है ना टाई अप है। टाई अप क्या है कि तुम अपने पड़ोसी पे हमला नहीं करोगे, बाकी तुमको जिस पे हमला करना है कर लो। यानी ये खुद पे हमला नहीं कर सकता है, अपने दाहिने वाले पे नहीं कर सकता, अपने बाएं वाले पे नहीं कर सकता है, यानी कभी भी। उसी तरीके से ये वाला व्यक्ति भी खुद पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा। यहाँ वाला पर्सन भी खुद पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा, इस पे भी नहीं करेगा। यानी पॉलीगन में जितने भी साइड होंगे, उनमें से 3 साइडों पर वो हमला नहीं कर सकता है। चाहे यहाँ पर देखो रेक्टेंगल था, सॉरी स्क्वायर था, तब भी 3 पे नहीं हो सकता था, पेंटागन है तब भी 3 पे नहीं, हेक्सागन है तब भी 3 पे नहीं। यानी खुद पे नहीं करेगा, अपने दाहिने वाले पे और अपने बाएं वाले पे। यानी अगर हम बात करें तो एक बंदा कम से कम जो है सभी साइडों पर, n साइडों पर हमला करेगा, लेकिन n से 3 कम पर हमला करेगा वो। ठीक है, अगर n साइड का पॉलीगन है तो उनमें से 3 कम भुजाओं पर वो हमला कर सकता है। हमला करने का मतलब उस पे वो डायगोनल बना सकता है। हमला करने का मतलब डायगोनल बनाना। तो अपने से 3 कम साइडों पर वो डायगोनल बनाएगा। अगर एक बंदा इस तरीके से काम करेगा, अगर एक बंदा इतने पॉइंट पर करेगा, तो सोचो इस पॉलीगन में कितने ऐसे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें ऐसे कितने लोग हैं। अगर एक वर्टेक्स की ये कहानी है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 5 अलग अलग कंट्री है ना। अगर ये कंट्री
अपने और अपने पड़ोसी को छोड़ के बाकी किसी पे हमला करेगी तो वही रूल इसके लिए भी लागू होगा, वही रूल इसके लिए भी, वही रूल इसके लिए भी, वही रूल। तो एक पर्सन के लिए अगर ये कहानी है तो टोटल n पर्सन के लिए कितना होगा, तो इसको कर देते हैं n से गुना, इसको कर देते हैं n से गुना। समझ में आ गया बात? ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि यार ये जो है ना, इसके ऊपर डायगोनल बना रहा था, इसके ऊपर भी बना रहा था, इसके ऊपर भी। जब हम इसकी गिनती करने गए तो ये भी काउंट हो गया, इसकी गिनती करने गए इसका भी काउंट हो गया, इसकी गिनती करने गए इसका भी काउंट हो गया। यानी जो एक हमला था या एक डायगोनल था वो 2 बार काउंट हो गए। तो वो 2 बार ना काउंट हो इसलिए हम इसको किससे भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है n इंटू एन माइनस 3/2, यानी अपने से 3 कम पे हमला करेगा एक व्यक्ति, तो n लोगों कितने पे हमला करेंगे, इतने पे। और हर डायगोनल 2 बार काउंट हो गया इसलिए उसको 2 से भाग करते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है, अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू एन माइनस 3 होते हैं। कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो n इंटू एन माइनस 3 होती है। समझ में आ गया बात? जैसे मानो मैंने आपसे कहा फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन having 15 साइड्स। ठीक है, यहीं पर लिख लो having 15 साइड्स। एक ऐसे पॉलीगन जिसके अंदर 15 भुजाएं हैं, उसके बता दो यहां पर कि उसके अंदर टोटल कितने विकर्णों की संख्या होगी। टोटल विकर्णों की संख्या बताओ जिसके अंदर 15 भुजाएं होंगी। बताओ कैसे बताओगे? बोलोगे सर यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है यहां पे कि सर n इंटू एन माइनस 3/2। यहां पे हमने कहा गया 15 साइड, तो n के जगह पे 15 रखेंगे। 15 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बट्टे में 2 काटोगे तो 15 छक 90, यानी उसके अंदर कितने डायगोनल होंगे, तो 90 डायगोनल होंगे। कितने डायगोनल होंगे, 90 डायगोनल होंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां पे याद रहेगा। बहुत अच्छे, याद हो गया सर इजीली, मैथ का तुगलम। चलो, तो देखो पॉइंट याद होने बहुत जरूरी हैं। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे ना, ठीक है, तो कुछ भी रटना नहीं होता है। समझने का तरीका आना चाहिए, समझाने का तरीका आना चाहिए, और कोई बात होता नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पूरा का पूरा अब हमने आपके लिए टेबल बनवा दिया। टेबल क्यों बनवा दिया? एक बच्चा बोला सर तब से इतना कुछ पढ़ा दिए, इकट्ठा एक ही बार बता दो क्या क्या पढ़ाए हो। तो हमने कहा देखो तुम्हारे सामने पूरा चलचित्र तैयार है। चलचित्र तैयार है, चलचित्र का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखो पूरा का पूरा डेटा तैयार है। हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा अब वो समझते हैं। अगर हमारा नंबर ऑफ साइड इतना है तो पॉलीगन का नाम कितना होगा? अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, n साइड वाले को पॉलीगन। ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है यहाँ पे। जैसे जैसे यहां पर n की साइड रखते जाएंगे, n का मान जैसे 3 रखेंगे तो 3 में से 2 गया 1 इंटू 180, 4 रखो, 4 में से 2 गया 2 इंटू 180, 360, 5 रखो, 5 में से 2 गया 3, 180, 540। तो यहां पर इसमें n का मान रखते जाओ, और ये फैक्ट्री जो है ऐसे समझते हैं ना, मशीन में आलू डालते जाओ, चिप्स बनाते जाएगी। तो वही बात है, यहां पर n का मान रखते जाओ, इंटीरियर एंगल देते जाएगा। तो यहां पर बकायदा फॉर्मूला लिखा गया है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, n-2 इंटू 180 ध्यान रहेगा। बताओ गलती तो नहीं करोगे? ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए किसी भी सूरत में, n-2 इंटू 180। चलो आ जाओ। उसी तरीके से आपने एक और बात पढ़ा, आपने यहां पर पढ़ा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का हमेशा सम कितना होता है, 360। कोई भी पॉलीगन हो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कितना होगा, 360 होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल हमें यहाँ पे n इंटू एन माइनस 3/2 निकालते हैं। अच्छा, ये सभी एक्सटीरियर एंगल का सम है, तो सभी इंटीरियर एंगल का सम है, तो एक इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए इसको n से भाग कर देंगे। ये सभी एक्सटीरियर एंगल का सम है, तो एक एक्सटीरियर निकालने के लिए n से भाग कर देंगे। ये हमारा नंबर ऑफ डायगोनल हो गया। ठीक है, फिर कुछ और पॉलीगन, जैसे मानो आपको यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए देखो यहाँ पे n से भाग कर दिया गया है।
ठीक है, और ईच एक्सटीरियर निकालने के लिए n से भाग कर दिया गया। जैसे हमने कहा कि अगर ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो जो ये टोटल सम होता है उसको n से भाग कर दो। यानी भुजा के स्थान पे 3 रखो तो 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180, 180 को 3 से भाग किया तो कितना आ गया, 60 आ गया। उसी तरीके से n का मान 4 रखोगे तो 90 आएगा, 5 रखोगे 108, 6 रखोगे 120, और एक्सटीरियर एंगल भी उसी तरीके से। अब यहां पर एक और बात आपने नोटिस किया है कि अगर आप सिर्फ इंटीरियर निकाल देते हो, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर निकाल देते हो, और 180 में से देखो आपको यहां लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा क्या करो, इंटीरियर निकालो, 60 आ गया, इसको 180 से भाग कर दो तो 120 आ जाएगा। यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर का जोड़ कितना होता है, 180। अगर हम इंटीरियर निकाल देते हैं और 180 में से घटा देते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सटीरियर आ जाएगा, फिर 360/n की जरूरत नहीं पड़ेगी। या हम एक्सटीरियर निकाल देते हैं और उसको 180 में से घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा। जैसे मानो यहां पर अगर हमारा प्रत्येक बाहर वाला कोण 120 है, इसमें से 180 घटा दिया तो इंटीरियर निकल जाएगा, फिर ये फॉर्मूला की जो जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देख लो अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एक एक पॉइंट आपको हमने दे रखा है ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाओ, और रिवाइज करने के बाद तो आप इनके महत्व को समझ पाओ। ठीक है, बस पॉलीगन में आपको इतना ही पढ़ना है, जो एंगल से संबंधित है, जो साइड से संबंधित है, डायगोनल से। अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है हमारा एरिया के ऊपर। एरिया की बात अगर हम करें तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ ए एन साइड, अगर हम मानो कोई भी पॉलीगन है, जैसे मानो हम ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल कैसा, तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3/4 ए स्क्वायर होता है। यहां पर मानो स्क्वायर है तो स्क्वायर की एरिया कितनी होती है, ए स्क्वायर। ये दोनों तो एक बच्चे को भी पता है जो 9वीं और 10वीं क्लास में है, लेकिन अगर हम पूछ दे कि बेटा बताना जरा पेंटागन का एरिया कितना होता है, तो बच्चा वहीं पे गुल हो जाता है, सर पेंटागन का एरिया कैसे पूछती है, हमको तो आता ही नहीं है। लेकिन आपको एग्जामिनर पेंटागन की साइड दे देगा, बोलेगा 10 जो है सेंटीमीटर पेंटागन की साइड है, पेंटागन का एरिया बताओ, पेंटागन का एरिया कितना होगा। ठीक है, पेंटागन का एरिया कितना होगा बता दो। अब यहां पेंटागन का एरिया पूछ रहा है आपसे, कैसे निकालोगे पेंटागन का एरिया बताओ। ट्रायंगल का पता था, स्क्वायर का पता था, ससुराम से पेंटागन का पूछ लिया। तो पेंटागन हो या हेक्सागन हो, या फिर हेप्टागन हो या ऑक्टागन हो, या नोनागन हो या डेकागन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर किसी साइड ऐसी हो जिसकी भुजाएं 17 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास है फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला बस एक ही बात कहता है कि तुम हमको लगाओ और सुख आनंद प्राप्त करो। ठीक है, कैसे तुम सीधा का सीधा एंगल निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो वो देखो यहाँ पे। जैसे मानो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मानो हमने यहाँ पर एक बात नोटिस की, और वो क्या नोटिस की वो भी देख लो। ठीक है, यहां पर एक बात नोटिस करो, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, और फॉर्मूला क्या है, n इंटू ए स्क्वायर बाई 4 कॉट 180 डिग्री बाई n। ठीक है, इसको आपको नोट करना है, n ए स्क्वायर बाई 4, इसको आपको नोट करना है, n ए स्क्वायर बाई 4 और कॉट 180 डिग्री बाई n। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप प्रत्येक पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हो, कोई भी एरिया, आप चाहे ट्रायंगल का हो गया। मतलब देखो पॉलीगन इतना जबरदस्त टॉपिक है ना, मुझे लगता है इसको पहले पढ़ाना चाहिए ताकि ये बता सके कि बेटा इसी से ट्रायंगल आया है, इसी से स्क्वायर आया है, इसी से आपको ट्रायंगल का एरिया आया है, इसी से आपको स्क्वायर का एरिया आया है। ये बात आपको पहले से पता होना तो और अच्छा लगेगा। तो आपने कहा सर हमको तो पूरा का पूरा पॉलीगन का एरिया निकालने का ही फॉर्मूला बता दिए। तो जैसे मानो क्या होता है कि हमारा जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, दोबारा से समझेंगे, हम बोलेंगे सर n ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, n ए स्क्वायर बाई 4 और कॉट 180 डिग्री बाई n, कॉट 180 डिग्री और बट्टे में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम ट्रायंगल का, और याद रखना हमेशा रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालते हैं। जैसे मानो मैंने कहा यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसकी भुजा जो है वो a है, उसकी भुजा कितनी है, a है, तो इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, यहाँ रखो
तीन के एन के जगह पे कितना रखोगे तो 3 रखोगे। यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रखोगे, नीचे आएगा 4 तो 4 रखोगे। फिर यहाँ बोलोगे सर कॉट आ गया, ठीक है। 180/3, 180/3 का मतलब हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ रखो 3 ए स्क्वायर बट्टे में 4। कॉट का 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारा कितना बताओ? कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 1/√3 से आप इसको काटोगे तो ये √3 बार में काटेगा, तो फाइनली ये बन जाएगा कितना? √3/4 ए स्क्वायर। यानी हमारा एक ट्रायंगल का एरिया ऐसे कैसे आता है, ये आज हमें जाकर पता चला कि ये फॉर्मूला जो है ये हमारे पॉलीगन के फॉर्मूले के वजह से आता है। आप किसी से भी पूछो ये एरिया कहाँ से है, नहीं बता पाएंगे। कब तक? जब तक उनको एरिया का फॉर्मूला ये नहीं पता होगा। इसीलिए इस एरिया के फॉर्मूला को अपने दिमाग में डाल लो, बुद्धि में डाल लो, विवेक में डाल लो, ताकि जो है पूरे जीवन भर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहे और आपको पता चले कि भैया कोई भी हम पॉलीगन बनाते हैं तो उसको हम इसी फॉर्मूले के आधार पर बनाते हैं। जैसे मानिए आपके सामने हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक और एग्जांपल डिस्कस किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पे जैसे मानिए एक और एग्जांपल लीजिए, और ये एग्जांपल लीजिए अब आप किसका? तो ये एग्जांपल लीजिए आप एक स्क्वायर का। मानिए यहां पर आपने क्या बनाया? मानिए यहां पर आपने एक स्क्वायर बनाया। अब एक स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ साइड कितना होता है? तो बोलोगे सर नंबर ऑफ साइड हमारा 4 होता है। अगर मानो इसकी भुजा को हम बोलते हैं कि इसकी भुजा हमारी a सेंटीमीटर की है, इसकी भुजा a सेंटीमीटर की है, तो यहां पर एरिया निकालने के लिए बस इसमें डालो यहां फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ भुजा कितनी है? 4 है, तो यहां पर रखोगे 4। साइड का मान है हमारा a, तो यहां पर a का ही स्क्वायर रह जाएगा। बट्टे में 4 है तो बट्टे में 4 को रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ ये कॉट है, यहाँ पर ये कॉस नहीं है, कॉट है। यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लो, कॉट होगा, कॉट कॉट कॉट, ठीक है। टेन का उल्टा होता है ना जो कॉट, वो वाला कॉट होगा। आप कहोगे यहाँ पर सर कॉट कितना हो जाएगा? यहाँ पे कॉट हमारा हो जाएगा 180/4। 180/4 कितना होता है? 45 डिग्री होता है। 4 से हमारा 4 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। कॉट 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा का सीधा कितना? ए स्क्वायर इंटू 1 यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मानो अब हम पेंटागन के लिए लेके चलते हैं कि भैया पेंटागन का एरिया निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर काहे नहीं निकाल सकते हैं? तो आराम से देखते चलो। पेंटागन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा? अब मानो ये मैंने एक पेंटागन बना दिया, थोड़ा टेढ़ा सही, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। तो यहां पर हमने पेंटागन बनाया। पेंटागन के अंदर कितनी भुजाएं हैं? तो पेंटागन के अंदर 5 भुजाएं है। और यहां पर भी मैं कहता हूं कि इसकी प्रत्येक साइड मानो a सेंटीमीटर की है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, वहां पर n का मान रखेंगे। n का मान 5 है तो रखो 5, ठीक है। साइड a है तो रखो a, यानी 5a स्क्वायर बट्टे में कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ कॉट है तो कॉट रखो यहाँ पे। 180 को जब आप 5 के साथ भाग करोगे तो कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा। अब या तो आपको एग्जामिनर कॉट 36 का मान देगा तो आप इसको निकाल पाओगे, या फिर कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी जरूर होगी। अब कॉट 36 का अगर आपको मान पता है तो आपका ये एरिया निकल जाएगा, और नहीं पता है तो एरिया नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनर आगे के डेटा के ऊपर सवाल ही नहीं पूछता है, आगे किसी एरिया पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि उल्टा सीधा कॉट में वैल्यू आने वाला है, और अगर उल्टा सीधा वैल्यू आने वाला है तो हमें या तो बच्चे को वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, और नहीं तो अगर वो निकालेगा तो हमें समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो मेंस में आ सकते हैं यहाँ पर पॉलीगन के एरिया के ऊपर, तो हमें इसको ध्यान रखना है। पॉलीगन का हमेशा एरिया ध्यान रखेंगे, na² cot 180/n, ठीक है। na² cot 180/n, ये पॉइंट ध्यान रहेगा। अब आ जाओ, जो लास्ट है वो है हमारा ये पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में तो बताना ही नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि देखो बच्चा एक पूछता है कि सर एरिया में और पेरीमीटर में क्या फर्क है। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ हेलो, तो हमने कहा आपसे यहाँ पर एक बात कि देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एरिया, दूसरा होता है पेरीमीटर, ठीक है, और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। एरिया क्या होता है वो देख लो। जैसे मानो हमने यहाँ एक स्क्वायर बनाया
और दूसरा भी स्क्वायर हमने यहाँ बनाया, ठीक है। तो हमने कहा अपने मानो हमारे सुपुत्र हैं, मानो हमारे एक्स वाई जेड जो फ्यूचर में होंगे वो हमारे सुपुत्र होंगे। उन सुपुत्र से हमने कहा कि बेटा देखो, तुमको बेटा आया मेरे पास, बोला कि देखो सर आज जो है ना पापा, हमको मैडम पढ़ाई है एरिया और पेरीमीटर, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, आप हमको बताओ एरिया पेरीमीटर क्या होता है। हम बोले एक काम कर, अपना घर कैसा है, तो ऐसा अपना घर है, स्क्वायर के फॉर्म में है, ये हमारे घर की बाउंड्री है, ठीक है। एक रस्सी लो और अपने घर के सभी बाउंड्री को नाप के लेके आओ, अपने घर के सभी बाउंड्री को नाप के आओ कि कितना मीटर का अपना बाउंड्री है। वो पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। तो बोला मानो यहां पर 40 मीटर जो है वो पूरी की पूरी क्या है, बाउंड्री है। इन सब को जब नापे तो बोले 40 मीटर। तो हम बोले देखो, जिस पर तुम रस्सी तान सकते हो, अगर मानो तुमको दिवाली का दिन आ रहा है और दिवाली के दिन तुमको अपने घर को बहुत सजाना है, तो क्या करोगे, एक लर्री लोगे जो लाइट वाली लर्री होती है और उसको ले जाके सभी यहाँ दीवालों में जो है लाओगे। यानी अगर तुम्हें दिवाली के लिए अगर लर्री खरीदनी है तो दुकानदार से जाके क्या मांगोगे, भैया 40 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा हमको क्या करिए, एक लर्री दे दीजिए, एक जो है वायर दे दीजिए जिसकी लेंथ 40 मीटर हो और लाइटें लगी हो। तो जो तुम यहाँ पर नाप सकते हो, जिसकी तुम बाउंड्री कर सकते हो, घेराबंदी कर सकते हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पेरीमीटर होता है। वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। बच्चा समझ गया, बड़ा खुश हो गया। फिर हमने कहा देखो ये हमारा घर है, ये घर में मानो जब ये घर नहीं था बना हुआ तो ये खाली जमीन थी, ठीक है। तो उसने कहा हाँ। तो हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये खाली जमीन थी, इस खाली जमीन को तुम मानो गार्डन बनाना चाहते हो, गार्डन का मतलब बगीचा बनाना चाहते हो। अब तुम घर नहीं बनाना चाहते, बगीचा। अब मानो जितने एरिया में तुम यहाँ पर खेती कर सकते हो, ये पूरा का पूरा, जितने क्षेत्रफल में जितने एरिया में तुम खेती कर सकते हो, या जितना यूनिट, जितना यहाँ पार्ट में जहां पर तुम बीज डाल सकते हो, मिट्टी डाल सकते हो, कुछ पौधा लगा सकते हो, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वो तुम्हारा एरिया हो जाता है। तो लड़का बड़े अच्छे तरीके से समझ गया, ठीक है। तो वही बात होती है कि अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो उस पॉलीगन में जितने भी साइड होते हैं, जैसे मानो यहाँ पर एक साइड हमारा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है, तो इसके अंदर अगर 4 साइड है तो 4 हो जाएगा, 5 साइड है तो 5 हो जाएगा, 6 साइड है तो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी साइड होंगे अगर उनका पेरीमीटर निकालना है तो उसके साइड को n के साथ गुना करना पड़ेगा, और अगर उनका एरिया निकालना है तो हमें ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंस था पेरीमीटर, फिर एरिया, और फिर उनको कैसे निकालते हैं वो हमने समझा किसी भी पॉलीगन के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, ये पॉइंट हमारे लिए उतना खास है नहीं तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। दिस इज इररिलेवेंट पॉइंट। आ जाओ कन्वेक्स पॉलीगन के ऊपर आ जाओ। अब कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, ये लास्ट है कि कन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसका एंगल जो है वो 180 से कम होगा, जिसका प्रत्येक एंगल 180 से कम होगा। ऑल एंगल आर लेस देन 180, और इनके जो डायगोनल होंगे वो हमेशा अंदर ही मिलेंगे, तो उनको हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। और वहीं पर कन्वेक्स का मतलब उत्तल बहुभुज पेपर में पूछा जाता है। और एक होता है कनकेव पॉलीगन, ऐसा वाला पॉलीगन जिसका कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होगा, उसको कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, कनकेव पॉलीगन। और इसके डायगोनल कभी भी बाहर हो सकते हैं, जैसे मानो यहाँ पर इसका डायगोनल हो गया इस तरीके से करके, तो ये बेकार होता है, इससे पूछा नहीं जाता है सवाल, जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब उसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट हमने आपके सामने लिखा कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया गया होगा, अगर आपके सवाल में, अगर आपके पेपर में एक बच्चा बोलता है सर ना कनकेव दिया था, ना कन्वेक्स दिया था, ना रेगुलर शब्द का इस्तेमाल किया था, तो हम क्या लेते पॉलीगन में। तो हमने उसको कहा देखो उसके लिए भी तुम्हारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है कि यदि प्रश्न में कुछ भी दिया ना हो तो हम स्वतः इससे उत्तल बहुभुज मानते हैं, यानी हम खुद से इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन मानते हैं। और आप बात करोगे सर कॉन्वेक्स तो ठीक है, समझ में आ गया, तो ट्रायंगल कैसा पॉलीगन है, तो ट्रायंगल जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स है। और सिर्फ ट्रायंगल नहीं, यहाँ पर कोई भी आप रेगुलर पॉलीगन लेते हो, चाहे ट्रायंगल होता है, आपका स्क्वायर होता है, या आपका पेंटागन होता है, वो सभी के सभी कॉन्वेक्स होते हैं, क्योंकि उनका प्रत्येक कोण 180 से कम होता है और उनके डायगोनल हमेशा उनके भीतर होते हैं, हमेशा उनके अंदर होते हैं। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो पॉलीगन वॉलीगन की बातें समझ में आई। अब जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है वो देखो। तो आखिरी पॉइंट हो गया आपका सितारा, सितारा मतलब स्टार। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस एक पॉइंट वाला है, ठीक है। 2 तरह के स्टार आपका एग्जामिनर देता है, बहुत होशियार एग्जामिनर है, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। एक ऐसा सितारा देगा और एक ऐसा सितारा देगा। एक ऐसा सितारा जिसमें भुजाएं 6 होंगी और एक ऐसा सितारा जिसमें भुजाएं
5 होंगी। और ये दोनों सितारों के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, दोनों स्टार के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, इनका टोटल सम पूछ सकता है, इनका एक सम पूछ सकता है, तो कैसे बताएंगे? तो स्टार जो होता है उसका कंसेप्ट ही अलग होता है। स्टार एक पॉलीगन नहीं है, इस बात को भूल जाओ। स्टार एक पॉलीगन नहीं है। बहुत बच्चे स्टार को पॉलीगन मान लेते हैं। अगर ये पॉलीगन होता तो 1 2 3 4 5 और 6 वर्टेक्स बना रहा है, और 6 वर्टेक्स वाले को हेक्सागन कहते हैं, पॉलीगन नहीं स्टार नहीं कहते। समझ में आ गया बात? यानी स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टार का फॉर्मेशन देखो, आपके सामने हम स्टार बना रहे हैं। आपने एक ट्रायंगल ऐसे लिया, बहुत खुश। दूसरा ट्रायंगल जो है वो ऐसे, इसका उल्टा लो जस्ट। दूसरा ट्रायंगल क्या लो? जस्ट इसका उल्टा लो। एक ऐसा है, एक ऐसा है, और दूसरे को ले आके यहां जोड़ दो, लो बन गया स्टार। ये बन गया स्टार। तो जब ये स्टार बनेगा तो इसके पास टोटल कितनी भुजाएं हैं? तो बोलोगे सर देखो 1 2 3 और 1 2 3, यानी कुल मिला के 6 भुजाएं हैं। समझ में आ गया बात? यानी इस वाले स्टार में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 6 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। शक्तिमान का निशान है, बिल्कुल शक्तिमान का निशान है। शक्तिमान बचपन में देखते थे ना। अब ये दूसरा वाला स्टार बनता है, तो ये वाला स्टार कैसे बनता है? तो ये वाला स्टार जो बचपन में हम लोग बनाते थे, याद करो, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट रखेंगे, यहां से ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचा, दूसरा ऐसे आया, तीसरा ऐसे आया, चौथा ऐसे आया, और ये पांचवा ऐसे आया। ये बनता है हमारा दूसरा वाला स्टार, जहां पर आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। असल में यहां पर आपको पकड़ में ही नहीं आने वाला है कि साइड स्टार्ट कहां से हुआ था। देखते चलो, तो ये हमारा बनता है दूसरा स्टार। अब इस स्टार में होती हैं 6 भुजाएं, और इस स्टार में होती है 5 भुजाएं। बोलोगे सर इसमें 5 भुजा कौन कौन सी है? तो भैया देख लो, पकड़ना चाहो तो पकड़ लो। यहाँ पे टोटल हमारा कहोगे, ठीक है, टोटल के टोटल इसमें कितने साइड्स हो गए? 5 वाले, जो वहां पर आपको लिखा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक 6 साइड वाला स्टार हो गया, एक 5 साइड वाला स्टार हो गया। तो इनके बारे में कुछ सवाल बनता है, तो बनता है जैसे आपका एग्जामिनर आपको ये 5 साइडेड वाला स्टार दे दिया था, और उसमें उसने आपसे एंगल पूछा था। तो देखो 6 साइड वाला तो बड़ा आसान होता है। एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, एक एंगल यहां। और यहां पर जो प्रत्येक एंगल बनेगा ना, देखो आपने ये 6 साइड के स्टार को कैसे बनाया था? आप बोलोगे सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिए तो स्टार बन गया। यानी यहां पर हर किसी का जो एंगल होगा वो 60 60 60 60 60 और 60 होगा। तो टोटल एंगल हम यहां निकाल सकते हैं। कोई परेशानी की बात है तो नहीं है। लेकिन परेशानी आती है इस वाले स्टार में, और इस वाले स्टार का जो है आंसर हमें निकालना होता है। तो ये हमारे पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल में कहा गया था यहां पर कि एक ऐसा सितारा है, एक ऐसा स्टार है, आपको यहां पर P का, Q का, R का, S का और T का एंगल का मान बताना है कि सभी को जोड़ने पे कितना आएगा। ये P Q R S T इन तीनों को जोड़ के बताओ, सभी पांचों को जोड़ के बताओ कि पांचों का जो मान है वो कितना होगा। तो स्टार का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पॉलीगन से। अब अगर मुझे यहां पर इनका मान बताना है तो मुझे कैसे बताना पड़ेगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस छोटी सी बात है, मेरे साथ देखते चलो, आप 1 सेकंड में आंसर कर दोगे। ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ नहीं। अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, तो आप आंसर बता पाओगे, नहीं किया तो लफड़े में आ जाओगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑब्जर्व करो। यहां पे मैं आपको कहता हूं कि आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। जब आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल T, और ये हो जाएगा एंगल R। कितना हो जाएगा? ये T हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो इसका जो बाहर वाला कोण होगा वो कितना होगा? तो बोलोगे सर इसका बाहर वाला कोण यानी ये वाला कोण हो जाएगा एंगल T जमा एंगल R। कितना हो जाएगा? तो एंगल T जमा एंगल R। समझ में आ गया बात? इस त्रिभुज के अंदर ये जो बाहर वाला कोण है, इन दोनों अंदर वाले कोणों का जोड़ है। अब हमने कहा बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार, कीप इट अप, आप सही जा रहे हो। तो एक और काम कर दो, अब जरा दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो। एक ले लिया ना, अब ये दूसरा वाला ले लो। अब ये दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा ले लो? S Q, और यहां मानो कोई पॉइंट होगा, तो इसका अंदर वाला कोण ये है और इसका अंदर वाला कोण ये है। तो दोनों अंदर वाले को जोड़ने पे ये बाहर वाला मिलेगा। बोलो, ये दोनों अंदर वाले को जोड़ने पे बाहर वाला, और ये बाहर वाला कितना होगा? तो S जमा Q। बाहर वाला कितना होगा? तो S जमा Q हो जाएगा, S जमा हो जाएगा Q। अब मानो अगर इस पॉइंट को हम मानो यहाँ X कहते हैं, इस पॉइंट को हम Y कहते हैं, तो ट्रायंगल PXY में, अब जरा देखो इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल PXY, ठीक है, ट्रायंगल PXY में, ट्रायंगल PXY में जो हमारा तीनों कोण यानी P जमा X जमा Y,
एंगल P जमा X जमा Y, इन तीनों कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है 180। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो P के स्थान पे कौन है, तो P के स्थान पे P है। X के स्थान पे कौन है, तो X के स्थान पे देखोगे तो T प्लस R है। कितना है, तो एंगल T प्लस एंगल R है। और Y के स्थान पे कौन है, तो Y के स्थान पे एंगल S प्लस एंगल Q है। एंगल S प्लस एंगल Q है। और इन सब का जोड़ कितना आ गया 180। तो सवाल में जो हमसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, PQRST, PQRST, PQRST का मान कितना 180। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सभी बच्चे 300 300 300 300 आंसर दे रहे हैं और सबका आंसर गलत है। समझ में आ गया अपनी गलती कहां पर है। स्टार वाला यही गलती करवाता है, इसलिए तो मेंस में दिया गया था, इसलिए इसको प्री में नहीं दिया गया था, मेंस में दिया गया था, क्योंकि एग्जामिनर को पता था कि सब बहुत चालाक हैं, 5 साइड का मतलब वो 300 दे देंगे, बस यही कहानी। ऐसे गलती है ना भाई मेरे, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि 6 साइड है तो 360 दे देंगे, उत्तर 5 है तो 300 दे देंगे, नहीं, आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यहां पर कंसेप्ट कुछ और लग रहा था। ठीक है, तो स्टार के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है पता चला, मजा आया। दोबारा से समझ लो। पहला वाला ट्रायंगल टी आर और एक्स को लिया, तो टी और आर का बाहर वाला कोण ये बन गया। दूसरा ट्रायंगल लिया हमने यहां पर एस वाई और क्यू, तो ये उसका बाहर वाला कोण यानी एस और क्यू बन गया। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल में, छोटू ट्रायंगल में हमारा ये और ये तीनों कोणों का जोड़ 180, तीनों को हमने खोल दिया तो आंसर कितना आया 180 आया। तो ये स्टार के ऊपर एग्जाम्पल था। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में कुल मिलाकर हैं 21 सवाल। थ्योरी आज हमने आपको पढ़ा दिया है। कल एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस लगाने में और मजा आएगा। तो कल लास्ट क्लास होगी किसकी, पॉलीगन की, और कल पॉलीगन हमारा खत्म हो जाएगा। 21 सवाल एक ही क्लास में लगा लेंगे, ज्यादा है नहीं, लंबे लंबे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल होते हैं, ज्यादा कंसेप्ट की आवश्यकता होती नहीं है। तो पूरा आपको 24 घंटा हम दे रहे हैं रिवाइज करके आने के लिए। आज जितना पढ़ाया है बकायदा शीट निकालेंगे, 3-4 पन्ने की शीट है, उसको डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, और उसके बाद उसके थ्योरी को पूरा अच्छे से पढ़ कर आएंगे। पढ़ कर आएंगे तो इससे फायदा क्या होगा, पढ़ कर आएंगे तो कल जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको उसका सबसे पहले आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। इतना क्लियर है, बताओ। चलो, तो नई नई चीजें पॉलीगन में सीखने को मिलती हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर अपन खत्म करेंगे। सर्कल, तो ये होता है ज्योमेट्री असली। अगर आप देखोगे ना तो ज्योमेट्री में प्रत्येक पॉइंट को जानना होता है, समझना होता है। ठीक है, बहुत चीजें घुसा नहीं देते। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो बहुत ऐसे बुक्स और बहुत ऐसे नोट्स मैंने देखे हैं जहां पर लाइंस एंड एंगल्स में इस वाले फोटो को फिट कर दिया जाता है, वहां समझा देते हैं। बाकी पॉलीगन वॉलीगन के बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को देना है तो पूरा जानकारी देना है। ठीक है, ताकि उसका 200 में 200 आ सके। 200 में 200 में बार बार कहता हूं, ऐसे नहीं आते, सभी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर आप 200 में 200 हिट करते हो। ठीक है, चलो, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो। उसके अलावा चैंपियंस बैच के बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा एडवांस जो है वो चल रहा है, अरिथमेटिक हमारा लाइव लीजिए। मेरे भाई, हर चीज हर टाइम पर पॉसिबल नहीं है। आप एक समझो, यहाँ पे मैं सुबह से लेकर रात तक क्लासेस ले रहा होता हूँ, यहाँ भी लेना है, वहां भी लेना है, वहां भी लेना है। आपको मटेरियल मिल रहा है ना, तो आप उसका उपयोग करो, परेशान मत हो यहाँ पे। और जो हमारे शेषा बैच के बच्चे हैं भाई, आपको भी एकदम जो है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं। आप लोगों का सिलेबस जो है वो आराम से खत्म हो जाएगा पेपर के पहले। पेपर के पहले आराम से खत्म हो जाएगा। एडवांस मैथ में आप लोगों का करा रहा हूं यहाँ पे, और अरिथमेटिक हमने आपका 4 बजे शुरू कर दिया है। 4 बजे डेली आप लोगों की अरिथमेटिक हो रही है, नए वाले बैच के साथ हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं नए वाले बैच को जो परसेंटेज अलग पढ़ाएंगे आप लोगों को अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहां पर साथ में चल रहा है, तो साथ में आप सेशन ले सकते हैं 4 बजे डेली। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर लाइव रहा करो, अपने सभी सेशंस को अटेंड किया करो। ठीक है, फायदा उठाया करो। अपकमिंग सेक्शन में आपको क्लास आपकी दिखी जाती है कि आपकी क्लास कब लगने वाली है। कल 12:30 क्लास होगी, सभी लाइव रहेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल।